जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ दूसरा है, धर्म रथ उसका नाम है। अच्छा, तो उसकी विशेषता क्या है? का उस रथ में 2 पहिए होते हैं। उन 2 पहियों का नाम भी बड़ा सुंदर, शौर्य और धैर्य। देखो, बड़े व्यवहारिक शब्द हैं। शौर्य कहते हैं वीरता को। हमारे जीवन में शौर्य हो। हमारे गुरुदेव कहते थे, तन को बली बना लो ऐसा, सहले सर्दी बरसा घाम। मन को बली बनाओ ऐसा, टेक न छोड़े 8 याम। हमारे जीवन में शौर्य हो, बल हो। भगवान राम के जीवन में शौर्य। श्री सीता जी का विवाह राम जी के साथ इसलिए हुआ कि उन्होंने पूरे शौर्य के साथ शिव धनुष का खंडन किया। तभी तो श्री सीता जी ने वन जाते समय कहा कि मेरा विवाह ऐसे वैसे के साथ नहीं हुआ है, जिन्होंने जनकपुर की भरी सभा में धनुष को छूने से ही तोड़ दिया, ऐसे प्रभु के साथ मेरा विवाह हुआ। को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा, सिंह वधुई जिम ससक सियारा। शेरनी को सियार नहीं देखते, खरगोश नहीं देख सकते। मैं उन राजा राम की भार्या हूं जिन्होंने छूते ही धनुष तोड़ दिया। यह है शौर्य, जिसको बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ सके। लेकिन शौर्य का यह अर्थ नहीं, एक आदमी का विवाह हुआ, जून का महीना, दोपहर को 12 बजे बारात लौट के आई और दूल्हा बोला अपनी मां से, मां ने कहा क्या हुआ? नहाना है। मां बोले तो नहा ले, गर्म पानी कर दो। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे गर्म पानी। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली, कुलच्छनी है, क्या कर रही है, चूड़ियां क्यों फोड़ रही है? बहू बोली, मां मैंने सोचा कि जो बाद में करना है सो अभी करें। जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे? है, इसलिए शौर्य होना चाहिए। एक सज्जन है, वो बराबर कहते हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं, पसली पसली तक दिखती है, और कहते हैं हम बड़े सुकुमार हैं। हम कहा तुम सुकुमार नहीं, कमजोर हो, ये कहो। पार्वती जी से अधिक सुकुमार कौन होगा? अति सुकुमार न तन तप जोगु, लेकिन शौर्य पति पद सुमिर तजा सब भोगु। भगवान शंकर का स्मरण करके तपस्या की, ये शौर्य है। राम जी ने छूते ही धनुष को तोड़ दिया, लेकिन सौरज धीरज, राम जी ने पहले धनुष को नहीं तोड़ा, पूरे धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। यह घोषणा सुनी, यद्यपि बंदीजनों ने बड़ी समझदारी से घोषणा की थी, सुनो 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 सभी महिपाल सुनो, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। ये जो शंकर जी का धनुष देख रहे हो, इसको तोड़ना है तुम्हें, लेकिन एक बात सुन लो, हे राजाओं, तुम्हारी भुजा चंद्रमा है और शंकर जी का धनुष राहु है। अगर राहु चंद्रमा के पास आता तब चंद्र ग्रहण होता। किसी दिन चंद्रमा ही सोचे कि चलो राहु से मिले आए, तो ग्रहण होगा कि नहीं? बंदी जनों ने कहा कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। सब जानते हैं इसे।
राजा लोग बोले एक भुजा की कौन कहे, हमारे दो दो भुजाएं हैं। बंदीजन बोले यहां 20 भुजा वाले चले गए, 1000 भुजा वाले चले गए। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं से चुपचाप चले गए। उसी शिव धनुष को अब तोड़ना है तो तोड़ो, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोड़ा। तो जो समझदार थे वो तो गए ही नहीं, कौन हंसी करावे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। लेकिन और राजा मानने वाले नहीं थे। जहां सुना परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। इतनी जल्दी गए ये, कमर कसी अकुला कर उठे, इष्ट देवों को प्रणाम किया, भागते जा रहे हैं। क्यों? इनको डर है कि कहीं कोई पहले आके धनुष न तोड़ दे। पर नहीं टूटा। 100 राजा, मान लो गणेश जी के भक्त हैं, एक राजा कह रहा है गणेश जी हमसे धनुष तोड़वा देना, तो सभा में बैठे हुए 99 कहते इससे मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। तो उस एक से तो टूटता ही नहीं, 99 से भी नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटा। तो इकट्ठे हो गए कितने राजा? 10,000। अच्छा कितना बढ़िया व्यंग है ये, एक नहीं हुए इकट्ठे हुए। अच्छा मान लो 10,000 मिलके धनुष तोड़ देते तो विवाह तो एक का ही होता, वो एक कौन होता? ये राजा लोग बोले हमने फैसला कर लिया है। कहा क्या? बोले पहले तो मिलके धनुष तोड़ दो, जो जीतेगा उसी के गले में जयमाला, बाद में लड़ेंगे, बाद में हम लोग लड़ेंगे जो जीत जाए। और जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया हो कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसे संगठन से क्या लाभ होगा? ये इकट्ठे हैं, एक नहीं है। और इन्होंने भी 10 सहस 10,000 राजा हिला नहीं। अच्छा देखो राम जी में कितना धैर्य है, हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। इसका अर्थ है कि धर्मात्मा के जीवन में शौर्य धैर्य दोनों रहने चाहिए। कब कहां? एक आदमी व्यापारी था, उसकी मशीन बिगड़ गई, बड़े बड़े लोग आए, सुधरे ही नहीं। उस आदमी ने कहा कि जितने लाख लगे लग जाए, 1 लाख रुपए देंगे। कोई ना सुधार पाए। एक आदमी आया, इधर उधर देखकर हथौड़ी ली उसने और एक जगह टक्कर का हथौड़ी से ऐसे मारी, मशीन चलने लगी। बोला 1 लाख रुपए दो। बोला वो तो हम देंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुमने किया क्या? हथौड़ी तुम्हारी एक हथौड़ी में ही चलने लगी, अब इसमें क्यों? इसकी कीमत तो 1 रुपए है और तुम 1 लाख मांग रहे हो। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसकी तो 1 रुपए है, बाकी 1 लाख में जो 1 रुपए कम है, उतने पैसे तो इसके लिए है कि हथौड़ी कहां मारी जाए। किसी को समझ नहीं आया। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप धैर्य पूर्वक शौर्य का प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी, अधीर होकर नहीं। राम जी हिले भी नहीं, बिल्कुल नहीं हिले। और जनक जी ने सोचा कि राम जी हिले तो काम बने। जनक जी ने भी कहा बस बस हो गया, अब जन को मां है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैंने समझ लिया, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। तो भी राम जी को जोश नहीं आ रहा। शौर्य इतना है पर धैर्य कितना है। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए। जनक जी को खुशी हुई कि चलो लक्ष्मण जी तो उठे और राम जी अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि राम जी का यश झंडे के समान, लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। डंडा खड़ा हुआ तो झंडा अपने आप लहराएगा।
और लक्ष्मण जी ने उठकर राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। रघुवंशी वीरों में जहां कोई होता कोई ऐसे बोलता है जैसे ये जनक बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी तक वीरता से भरे हैं पर अधीरता से भरे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण वो सीता जी के पिताजी हैं जिनसे तुम ऐसे कह रहे हो। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि वो तो सीता जी के पिताजी, अगर आपका विरोध करें तो आपके भी पिताजी क्यों ना हो, तो मैं नहीं चूक सकता। राम जी ने कहा कि अगर उन्होंने अनुचित बात कही, तुमने कौन सी उचित बात कही? उनका जवाब विश्वामित्र जी देते तो समान वय है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यहां हम ही बोलेंगे, क्यों? यहां विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहां रघुवंश वीर नहीं बैठे, राम जी नहीं बैठे, यहां रघुकुल मणि बैठे, रघुवंश मणि बैठे हैं, और मणि पर आपत्ति आवे तो ये फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। अगर आपकी आज्ञा मिले तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊंगा, इस ब्रह्मांड को उठा लूं गेंद के समान। और जब लक्ष्मण जी ने ये कहा, सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा बोले, सुन रहे हो? कहा क्या? बोले अब तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा है, तो अपना क्या होगा? दूसरा राजा बोला, ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। तीसरा बोला, हमने पहले ही कही थी घर चलो। बेचारे जनक जी तक कह रहे थे, तजे आस निज निज गृह जाहू, और तुम ही नहीं गए, अब देख लो मजा। एक राजा हंसकर बोला, क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? यहां तो सब इकट्ठे हैं। दूसरा बोला, उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले, रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। कच्चे घड़े के समान क्यों? कच्चा घड़ा अगर फोड़ दो तो दोबारा दूसरा बन सकता है, और पक्का घड़ा फूट जाए, टूट जाए, बन नहीं सकता। कई लोग ऐसी पक्के चेले होते, पक्के, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, बदलेंगे नहीं, पक्के। लक्ष्मण जी बोले, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो। किसी ने कहा कि बात धनुष की हो रही कि ब्रह्मांड की? लक्ष्मण जी बोले, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोड़ो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो रण भात। और लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि कमल नाल की तरह धनुष को ले जाऊं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं आपके बल पर और प्रताप पर, और लक्ष्मण जी ये बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी बोले तो धरती हिलने लगी, दिक्पाल हिलने लगे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी भी उसी आवेश में बोले कि दो अभी भी नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष, दूसरे आप। न धनुष हिलता है ना आप हिलते हो, और दो में से एक भी तो हिले तो काम बने। राम जी ने कहा, लक्ष्मण सूर्योदय देखना प्रातः काल, सूर्य उदय बाद में होता है, पहले अरुणोदय होता है। लक्ष्मण, अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट ना हो जाओ तब तक हम कैसे प्रकट हो जाएं? यह है राम जी का धैर्य। जिनके पास शौर्य ही शौर्य है, वे भी धैर्य पूर्वक गुरुदेव के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। जब गुरु जी ने देखा विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय पानी, उठहु राम भजहु भव चापा,
भेटहु तात जनक परितापा। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद कछु उर आवा। हर्ष विषाद कछु उर आवा। हर्ष विषाद कछु उर आवा। न हर्ष है न विषाद, यह है राम जी का धैर्य। सीता जी भी घबरा नहीं है। हे गणेश जी महाराज, हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता। शंकर भगवान आपका ही धनुष है, पार्वती माता आशीर्वाद आपने दिया है। हे गणेश जी विघ्न दूर कर दो। और किस कह रहे गणेश जी से, गणेश जी बोले क्या करें? बोले इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले, हमारा ही वजन कौन सा कम है। पर श्री जानकी जी बोली वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं। जितने तुंदिल दिखाई देते हो, स्थूल दिखाई देते हो, अगर वही वजन होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। आप हल्के होकर बैठते हो, इसी तरह ये धनुष दिखता है ऐसे ही रहे, हल्का हो जाए। जयमाल तक से कहती हैं एरी जयमाल कह तो सुन ले ही को हाल, कह तो होए निठुर रोस ही में तन जावे तू, कह तो प्रण साथनी होए प्रण को निवाह देरी, कह तो प्राण घातनी होए प्राण हनि जावे तू। बिंदु कवि लाडली सखी की लाज राखे सखी, दो में से एक की ही ठान ठनी जावे तू। दासी बने सांवरे सुजान के गले की, कह तो जान की गले की आज फांसी बन जावे तू। हैं व्यथित श्री जानकी जी। और भगवान ने भी देखा, देखी विपुल विकल जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है। कौशल्या जी ने कहा कि राम मैं तुम्हारी मां नहीं, तुम्हारी माता कैकेयी है। कौशल्या जी कहती जिस बेटे को बचपन से यह धर्म का संस्कार दिया कि कैकेयी तुम्हारी माता है, आज उसी बालक को माता की आज्ञा पालन करने से मना कैसे कर दूं। यह है धर्म। कौशल्या जी कहती हैं कि स्नेह मेरे मन में तुम्हारे प्रति है और बहुत स्नेह है, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाऊंगी, लेकिन राम मैं इस स्नेह को भी बलिदान करती हूं धर्म के आगे। अच्छा देखो, धर्म प्रेम पहले भी थे, धर्म और प्रेम थे, लेकिन पुराने लोग प्रेम को छोड़ देते थे, धर्म को नहीं छोड़ते थे। आज लोग धर्म को छोड़ देते हैं, प्रेम को नहीं छोड़ते। कौशल्या जी ने धर्म को नहीं छोड़ा। जाओ वन जाओ, तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि तुम माता की आज्ञा का पालन करके जा रहे हो। यह है राम जी। मुझे लगता है राम जी का पूरा चरित्र धर्ममय है। संबंधों का विचार किया, शब्दों का नहीं, व्यवहार का नहीं। और एक बात आपको बताऊं, केवल राम जी ही नहीं, सीता माता, लोग कहते कि सीता माता ने गलत किया, लक्ष्मण जी रेखा खींच के चले गए थे और सीता माता को रेखा के बाहर नहीं निकलना था, ये गलत किया उन्होंने।
पर मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जरा विचार करना, सीता माता ने भी तो यह सोचा होगा। सीता माता ने कहा कि हमारा धर्म क्या है। वे भी धर्म का विचार करती। हमारे कुल का धर्म यह है मंगन लाही न जिनके नाही, मांगने वाले जहां मना सुनकर नहीं गए। और आज एक भिक्षुक सन्यासी मना सुनकर जाएगा तो कुल का धर्म चला जाएगा। कोई सन्यासी दरवाजे पर हो बिना मांगे चला जाए, कुल का धर्म चला जाएगा। लेकिन एक बात और तो है, क्या श्री लक्ष्मण जी कह गए कि संकट पड़ सकता है, रेखा के बाहर निकलने से निश्चर निकर फिर बनमाही, निश्चर निकर फिर बनमाही, तब संकट भी तो हो सकता है। तो क्या संकट के डर से धर्म का पालन न करें? यह दूसरी बात है। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूं। कई लोग कहते हैं कि पहले हम धर्म का पालन बहुत करते थे, जब से धोखा हुआ हमने धर्म का पालन बंद कर दिया। पहले दीनों दुखियों को देते थे पर उसका दुरुपयोग करते हैं, तब धर्म का बंद करो। और उनका समर्थन देने वाले लोग भी होते हैं, बिल्कुल ठीक किया आपने, समझदारी का काम है, जिसमें धोखा हो ऐसे धर्म का पालन क्यों करना। एक सज्जन हमें मिले तो ऐसे ही कह रहे थे, काम ने छोड़ दिया धर्म, कोई फायदा नहीं, लोग धार्मिक मिलते ही नहीं है। तो हमने उनसे कहा कि भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? तो बोले कई बार हुआ। तो हमने कहा भोजन छोड़ दिया? ये बताओ, भोजन करने से पेट कई बार खराब हुआ, हमने भोजन नहीं छोड़ा। व्यापार करने से कई बार घाटा हुआ, हमने व्यापार नहीं छोड़ा। एक धर्म ही मिला था छोड़ने के लिए, कि जो धोखा हो गया छोड़ दिया। और जिन्होंने छोड़ दिया वे धार्मिक थे ही नहीं। अगर धार्मिक होते तो धर्म नहीं छोड़ पाते। श्री सीता जी ने कहा कि भले ही संकट आ जाए पर संकट के डर से धर्म का पालन नहीं छोड़ेंगे। मैं रेखा के बाहर जाऊंगी। और श्री सीता जी रेखा के बाहर निकली धर्म का पालन करने के लिए। पर रावण ने जब अपना रूप दिखाया, किसी ने सीता जी से कहा कि अब आपकी रक्षा कौन करेगा? ये रावण आसुरी रूप में आपके सामने प्रकट हो गया, अब आपकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, न राम जी हैं, न लक्ष्मण जी हैं, कोई नहीं है, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? श्री सीता जी ने कहा धैर्य पूर्वक कि हमारी रक्षा होगी, का कौन रक्षा करेगा? श्री सीता जी ने कहा यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, ये धर्म। और सचमुच श्री सीता जी अगर बाहर न निकलती तो रावण का असली रूप समाज के सामने कैसे प्रकट होता है। तो मैं तो सीता माता के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने स्वयं को धर्म का पालन करते हुए संकट में डाल दिया, पर अनेकों को संकट से बचा लिया रावण का वास्तविक रूप प्रकट करके। राम जी धर्म के कारण अयोध्या से आए, श्री सीता जी ने धर्म का पालन वन में किया और रावण ने हरण कर लिया सीता जी का। रावण साधन के बल पर राम जी को सताने की सोचता है, लेकिन एक बात तय है कि सत्य धर्म भले ही कमजोर पड़ जाए पर पराजित नहीं होता। कभी कभी असत्य से या धर्म से पराजित नहीं होगा अगर धर्म निष्ठा हो, सुदृढ़ता हो। और इसीलिए धर्म के बारे में मैं कहूंगा, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्याक्ष की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। आप धर्म का पालन करें।
अब सनातन धर्म का पालन करें। राम जी का चरित्र यही सिखाता है कि हम धर्ममय हों।